ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 16 जून 2024 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 3 मार्च 2000। आज की मुरली का शीर्षक है शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजय बनो। शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजय बनो। आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म साथ साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों? ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी हो नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन और बच्चों का जन्म दिवस वही। ये न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। साथ साथ सभी को ये भी न्यारा और प्यारापन स्मृति में है कि ये अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का मना रहे हैं। परमात्मा बच्चों का श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाले भगवान हैं, परमात्मा हैं, परंतु ना जानते हैं कि उनकी स्मृति में ना चलते हैं। आप सभी अनुभव से कहते हो हम परमात्मा वंशी हैं, ब्रह्मवंशी परमात्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं, हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। आज सब तरफ से यहाँ पहुँचे किसी लिए मुबारक देने और मुबारक लेने के लिए। तो बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं, सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती हीरो जवाहरों द्वारा वर्षा कर रहे हैं। प्रेम के मोती देखे हैं ना? प्रेम के मोतियों को जानते हो ना? फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी पर परम प्रेम अलौकिक स्नेह मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। एक गुणा नहीं, पद्म पदम पदम गुणा दिल से मुबारक दे रहे हैं। आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हो, वो भी बाप दादा के पास पहुंच रही है। तो आज मनाने का और मुबारक का दिन है। आगे बाबा ने कहा बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते। बच्चे भी अलग होना चाहते नहीं है ना, लेकिन कभी कभी माया के जो खेल हैं उसमें थोड़ा सा किनारा कर लेते। भगवान कहते मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ, लेकिन बच्चे जो होते ना वो नटखट रहते, माया बना देती है। आगे बाबा ने कहा सभी समझते हैं जैसा समय वैसा स्वरूप बनना है, इसीलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में तो है ना। तो सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट हैं और सदा संतुष्ट मणि बन चमकते रहते हैं। क्यों? आप स्वयं ही कहते हो पाना था वो पा लिया। ये ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल हैं। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल वही सर्व ब्राह्मणों के बोल। जो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप की कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कहते भी हो कि बाप ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते हो? और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी, और कोई साथियों की तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती। बाप दादा ऑफर कर रहे हैं, जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो, संबंधों को कार्य में लगाओ। बाबा जब देखते हैं ना कि कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं, तो बाबा को रहम आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते, कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते। मतलब भगवान हमारा स्वयं कंपेनियन है, तो उनकी कितनी श्रेष्ठ कंपनी है। तो वो भगवान कह रहे कि ऐसे कंपेनियन को क्यों नहीं रखते साथ में। बाबा को वाय नहीं करो। जब ये शब्द आता है ना, तो वाय जो है ना ये नेगेटिव शब्द है, और जो फ्लाई है वो पॉजिटिव शब्द है। फ्लाई अर्थात उड़ना, तो वाय वाय अब नहीं करना, अब फ्लाई याद रखो। भगवान को साथी बनाए, फ्लाई करो तो बड़ा मज़ा आएगा, मतलब हल्के हो जाओ। वो कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लगाओ। ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा क्या? बाप दादा इतने तक कह देते हैं, अगर आप दिमाग से
व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है, मनोरंजन कराने के लिए भी एवर रेडी है। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा यूज़ करना आता है, वह समझते हो बड़े से बड़े बाबा हैं, टीचर है, सद्गुरु है, लेकिन सर्व संबंध है, समझा? तो अच्छा, अब सभी बर्थडे मनाने आए हो ना, तो मनाना है तो अच्छा, जो बर्थडे होता है तो जिसका बर्थडे होता है तो उसको गिफ्ट देते हैं ना। तो बाबा जो है ना, आज अब आप सबका और खुद का बर्थडे मनाने आए हैं। नाम शिवरात्रि है, भगवान का खास बनने आए हो ना और मनाने आए हो, तो आज गिफ्ट क्या देंगे? चाहे छोटा दो, चाहे मोटा दो, बड़ा दो या कैसे भी दो, पर गिफ्ट तो देना है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा की मर्जी से दोगे कि अपनी मर्जी से दोगे। अब देखो, जब कोई सर्कमस्टेंस सामने आता है तो मेजॉरिटी में 1, 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश ना चाहते भी इमर्ज हो जाता है। कोई में महान क्रोध के रूप में होता है, कोई में जोश के रूप में होता है, कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ापन रूप में होता है। चिड़चिड़ापन समझते हो ना, वो भी है क्रोध का ही अंश, हल्का है। तीसरा नंबर है तो वो हल्का है। पहला जोर, दूसरा उससे थोड़ा, फिर तीसरा तीसरा फिर और थोड़ा। फिर भाषा तो आजकल सबकी रॉयल हो गई है। रॉयल रूप में क्या कहते हैं? बात ही ऐसी थी ना, तो जोश तो आएगा। तो आज बाप दादा सभी से एक गिफ्ट लेना चाहते हैं। अब ध्यान से सुनना है कि क्या गिफ्ट मांग रहे भगवान। कहते हैं क्रोध को छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी नहीं रहे। क्यों? क्रोध में आकर डिससर्विस करते हैं, क्योंकि क्रोध होता है 1-2 के बीच, अकेले नहीं होता, 2 के बीच में होता है तो दिखाई देता है। चाहे मनसा में भी किसी के प्रति घृणा का भाव अंश भी होता है तो मन में उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। तो बाप दादा को ये डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता, तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न न हो। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो, ऐसे काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। शुभ भाव, प्रेम भाव वो इमर्ज नहीं होता, फिर मूड ऑफ कर देंगे, उस आत्मा से किनारा कर देंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है। फिर भले कह देते हैं आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं। तो क्या जन्मदिवस के गिफ्ट दे सकते हो कि अब क्रोध नहीं करेंगे? तो समझते हैं कोशिश करेंगे, वो हाथ उठाओ। सौगात देने के लिए सोचेंगे, फिर कोशिश करेंगे, वो हाथ उठाओ। अब बाबा रिटर्न की सौगात में ये विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं। जब भी गलती से भी, ना चाहते हुए भी क्रोध आ भी जाए तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना और भगवान की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना, मीठा बाबा, तो मदद मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना, तो लक्ष्य से लक्षण आने ही हैं। तो अब आप आगे बाबा कह रहे हैं कि जैसे आप कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम बना रहे हो, तो फर्स्ट नंबर का जो कल्चर है वो है ब्राह्मण कुल की सभ्यता। बाप दादा ने देखा है कि दादी जब सौगात देती है ना, तो उसमें एक बार का थैला होता है, उसमें लिखती हैं कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। तो आज बाप दादा यही सौगात दे रहे हैं, बोरी वाला थैला नहीं देते, वरदान में ये शब्द देते हैं। हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। प्रोग्राम बनाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन पहले स्व में ये सभ्यता आवश्यक है। हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए, कोई से कैसा, कोई से कैसा नहीं। किसको देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो, बीती बातें भूल जाओ, नए संस्कार सभ्यता को जीवन में दिखाओ। अभी दिखाना है ना, ठीक है, तो अब एक मर्यादा फॉलो करो कि हाँ जी का पाठ पक्का करो। अब आगे बाबा ने कहा कि आपका बाबा स्नेह स्वीकार कर रहे हैं और आपको भी बहुत सारा स्नेह दे रहे हैं। अब आगे कहते हैं कि आप उड़ो और सभी को उड़ाओ। उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएंगी और आप सदा ऊंचे ते ऊंचे भगवान के साथ ऊंचे रहेंगे। सेकंड में स्टॉप और स्टॉक शक्तियों का, गुणों का इमर्ज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, सदा बाप के कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर
सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को कहते हैं, आज भी नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुख हरता सुख करता भव। पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुख हरता सुख करता भव। विस्तार। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है जो दुख दर्द को समाप्त कर लेती है, लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में तो दुआ की शक्ति है। ये पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदाकाल की प्राप्ति कराने वाली है। इसीलिए आपके जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते हैं। तो जब चैतन्य में ऐसे मास्टर दुखहर्ता सुख करता बन दया की है, तब तो भक्ति में पूजे जाते हो। आज का स्लोगन है, समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मवत संगठित रूप में शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने मास्टर दाता स्वरूप में स्थित हो सर्व आत्माओं को मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान दे, वरदान दे, भरपूरता का अनुभव कराएं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।